लॉजिक मैट्रिसेस स्टार्ट इसके लिए किया कि वो इजीएस्ट चैप्टर है। अभी तुम लोग को किशन सर ने पार्ट 2 स्टार्ट किया, वो कैलकुलस है, उसमें तो फिर और वाट लगेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। और मैंने जिनका नाम लिया वो तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बाकी लोग का तो ठीक है। उसका नाम क्या है, उसने दिया था कि नहीं? आपके साथ बैठते उसका नाम क्या है? आशी, उसने नहीं दिया था। हेलो, ठीक है चलो। अभी लास्ट टाइम ही अपने को चैप्टर स्टार्ट करना था नेक्स्ट, बट हम लोग एक लेक्चर लेट है, तो थोड़ा फास्ट लिखने में और उसमें ध्यान देना। ओ लास्ट बेंच। तो पार्ट 1 में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपने का फर्स्ट लॉजिक हो गया, सेकंड तुम लोग का मैट्रिसेस हो गया, थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपने पास 3 पार्ट है जो वो लोग ने बहुत अच्छे से 3 एक्सरसाइज में दिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज एज पर पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्री इन अ ट्राइंगल जिसको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, और थर्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट और थर्ड जितना मैंने देखा है उतना वो क्वेश्चंस और वो वाले पार्ट थोड़े सिंपलर लगता है, क्योंकि हम लोग पहले से लास्ट ईयर 11th में ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ा था। स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री होता है। बीच वाला जो है सेकंड एक्सरसाइज दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें नए नए फॉर्मूलेज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग कंपाउंड एंगल वैसे थे, तो उसमें भी वैसे फॉर्मूलेज है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और कभी कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है वो पता नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड उसके क्वेश्चंस सीईटी में कभी पूछते नहीं है। खाली क्वेश्चंस तुम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूछ सकते नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे फ्लो, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर थर्ड पार्ट और लास्ट में सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने मेरे पास 6, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बराबर। तो ये 6 कोई इक्वेशन में दिए, मतलब कैसा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे बहुत ही सिंपल, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने बोला, मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी बोलेंगी, एक्स। बोलो या तो जनरली एक्स देते या थीटा देते, फर्क पड़ता नहीं, बराबर। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 ये तो मेरे को पता है क्योंकि 1 स्टैंडर्ड वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री, या रेडियंस में कितना होगा, π/2, बराबर। अभी 2-3 कंसेप्ट मुझे लग रहा है अपने को काम आएंगे इसमें 11th स्टैंडर्ड से, वो मैं जनरल जो सबसे स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल 60 डिग्री है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल 60 डिग्री कौन सा होता है, मैं समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का रोल कौन प्ले करता है, 120। इन जनरल में बता दो, इन जनरल तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका रोल कौन प्ले करेगा, π-θ, क्योंकि ये पाई होता है। थर्ड में क्या होगा, π+θ, और फोर्थ में ये 2π होता है फिर, तो 2π-θ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट के लिए, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रोल थीटा प्ले करता है, सेकेंड में π-θ होता है, थर्ड में π+θ, फोर्थ में 2π-θ। मतलब एग्जांपल, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है
तो सेकेंड क्वार्टर में उसको क्या बोलेंगे 120, थर्ड में क्या बोलेंगे 240, 180 प्लस 60, और फोर्थ में क्या बोलेंगे 300। समझ में आया ये? पक्का क्लियर है? तो अगर मुझे बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 330 डिग्री है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल अगर 330 डिग्रीज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा होगा 30, तभी तो 360 माइनस 30 330 आएगा ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझना। ये नहीं आएगा तो आगे फर्स्ट कुछ नहीं समझेगा। यही है, इतना समझा दूंगा मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 225 डिग्रीज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है वो? थर्ड क्वाड्रेंट में 225 मतलब 180 प्लस थीटा 225 आना चाहिए, तो थीटा कितना आ गया 45। समझा क्या? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है वो 30, क्योंकि सेकंड में होता है 180 माइनस थीटा। तो अगर सेकंड में 150 है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 30। चलो अगर थर्ड में 240 है, कितना है 240, तो फोर्थ में कौन सा होगा? थर्ड में 240 है तो फोर्थ में कौन सा होगा? तो लिखा है वे। सेकंड में अगर 150 है तो फोर्थ में कौन सा होगा? सेकंड में 150 मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 30, तो फोर्थ में हो जाएगा 360 माइनस 30 विच इज 330। ये समझा? पक्का ना? ये क्लियर है? ये एक सोचना पड़ेगा तुम लोग को, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड के तो सब हो गए ना, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में 210 है तो वो सेकंड में क्या होगा? थर्ड में अगर 210 है सेकंड में क्या होगा? थर्ड में 210 है मतलब 180 प्लस 30, तो 30 हो गया, तो सेकंड में क्या होगा 180 माइनस 30 150। समझा क्या? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा एक और चीज मुझे याद रखनी है या फिर पता है, साइंस SIGN प्लस या माइनस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन एंड कॉट, फोर्थ में कॉस एंड सेक। बराबर? तो ये दोनों से मैं वैल्यू सब क्वाड्रेंट में निकाल सकता हूं। अगर 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है वही वैल्यू सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी, फोर्थ में भी होगी, बट खाली साइन होगा प्लस या माइनस। जैसे अगर मैं साइन 30 डिग्री पूछूं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हाफ। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। बराबर? तो 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा है 150, तो साइन 150 की वैल्यू हाफ ही होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 30 क्या होता है 210 हाफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 कितना होता है 330 हाफ। सब वैल्यू हाफ ही रहेगी, खाली प्लस माइनस डिपेंड करेगा इस पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब साइन 30 प्लस हाफ होगा, साइन 150 भी प्लस हाफ होगा, बट साइन 210 क्या होगा माइनस, और ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड और फोर्थ। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्का? तो इससे मुझे सब वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज एटलीस्ट बाय हार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं cos 45 डिग्री पूछूं तो वो कितना होगा 1/√2, हिरल 1/√2। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 क्या होगा 135, तो cos 135 क्या होगा 1/√2 बट माइनस। थर्ड में cos 225 वो क्या होगा 1/√2 बट माइनस। फोर्थ में cos 315
360 माइनस 45, वो भी क्या होगा 1/√2 बट प्लस। समझ में आया? तो अगर मैं tan 225 डिग्री की वैल्यू पूछूं, tan 225 डिग्री वो क्या होगा? तो पहले तो 225, देखो मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ। कौन से क्वाड्रेंट में है वो? थर्ड। 225 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का 45। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 225 है तो फर्स्ट में क्या होगा 45। tan 45 1 होता है, ये भी 1 ही होगा, खाली प्लस होगा या तो माइनस, बट थर्ड में इसके लिए प्लस। क्लियर है? पक्का है यहाँ तक? कि और थोड़ा एग्जांपल दूं? सपोज cos 330 डिग्री क्या होगा? cos 330 डिग्री, दो ही चीज देखनी है, क्वाड्रेंट और साइन। 330 मतलब फोर्थ में, तो 330 फर्स्ट में क्या होगा 30, तो cos 30 और cos 330 की वैल्यू क्या होगी? सेम। cos 30 की होती है √3/2, फोर्थ में प्लस होगा कि माइनस? प्लस। समझ में आ रहा है? घाई मत करो, अपने पेस पे सोच के वैल्यू निकालो। कोई दूसरा का 2 मिनट 2 सेकंड जल्दी आ गया तो चलेगा, बट खुद से निकालोगे तो फायदा होगा, वरना फिर नहीं। 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लेट आएगा, चलेगा आंसर। जैसे साइन 240 डिग्री, साइन 240 कितना होगा? साइन 240 मतलब पहले जाना पड़ेगा फर्स्ट में कौन सा है। 240 अगर थर्ड में है तो फर्स्ट में कितना होगा 60। तो मैं खुद इतना स्लो जा रहा हूँ, तो 240 थर्ड में है, 180 प्लस 60, तो 60 √3/2 थर्ड में है तो माइनस √3/2। समझ में आ रहा है? ये सब तुम लोग कर चुके हो पहले, क्लियर है? ये फिजिक्स में भी ये सब काम आता है। तो इसके बेसिस पे वो लोग ने एक चीज निकाली है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यूज जो 0 से लेके 2π के बीच में। 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π मतलब फर्स्ट सर्कल, एक ही सर्कल ऐसा। तो एक सर्कल है मतलब सारे क्वाड्रेंट्स कितनी बार आ गए? एक एक बार, बराबर। तो कॉमन सेंस अगर फर्स्ट फॉर्म में तो आंसर हमेशा कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं ये cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालो। कौन से सॉल्यूशन? प्रिंसिपल। तो 1/√2 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये देखते हैं मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा आंसर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट्स में आने वाला है? फर्स्ट और फोर्थ। तो 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है? 45। 1/√2 मतलब 45, π/4, तो 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 315। रेडियन में बोलो तो 2π माइनस π/4, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा पता है? 7π/4। 2π माइनस π/4, एलसीएम लूंगा तो 8π माइनस π विच इज 7π/4। ये क्लियर है? तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 99% ऑफ द टाइम कितने निकलेंगे? 2। चलो सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, tan x इज इक्वल्स टू √3। तो जैसे ही √3 दिखा वैसे मुझे पता है मेरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट्स में होने वाला है? फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि वहां पे tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो √3 फर्स्ट में कितना होता है? 60। रेडियन में बोलो मतलब π/3। थर्ड में क्या होता है? π प्लस π/3। वो सिंप्लीफाई करके तो बाद में लिख सकते हो, बराबर। थर्ड सपोज एग्जांपल, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अभी कोसेक आया, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो किसमें बदल देने का? साइन।
साइन उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा क्या जाएगा, हाफ। जैसे ही साइन थीटा हाफ आया, क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या होगा 30 मतलब पाई बाय 6, सेकंड में पाई माइनस पाई बाय 6। ये माइनस पे समझता है ना, क्लॉकवाइज गए तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस। पाई इधर आता है, सेकंड में जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। थर्ड में जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना, इसके लिए प्लस। समझा क्या? तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -√3। अगर -√3 आया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड कैसे, कॉट मतलब tan ही ना, तो tan थीटा कितना हो गया -1/√3। तो tan थीटा नेगेटिव मतलब सेकंड और फोर्थ। माइनस है तो क्या पता चलता है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है 1/√3। माइनस तो काम क्या करता है, क्वाड्रेंट ना। 1/√3 कौन देता है 30। तो 30 डिग्री सेकंड में चाहिए और फोर्थ में। 30 डिग्री सेकंड और फोर्थ में कितना होता है 150, विच इज 180 माइनस 30, और फोर्थ में 330। समझा क्या? तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव से क्वाड्रेंट मिल जाएगा, बट वैल्यू तो उसका क्या है 1/√3। समझ में आया? एक और देख लो एग्जाम्पल, सेक थीटा इज -2/√3। मतलब कॉस थीटा कितना हो गया √3/2 -√3/2। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया नेगेटिव, सेकंड और थर्ड। माइनस है तो क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ, वैल्यू तो √3/2 है, तो √3/2 मतलब कौन देता है वो 30 देता है ना √3/2, बट सेकंड और थर्ड में मतलब 150 डिग्रीज और 210। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो हम लोग लिखे वो कौन से सॉल्यूशंस थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो एक सर्कल में है, मतलब 0 से लेके 2π तक। क्लियर है यहाँ तक? बराबर, पक्का? तो ये हो गए तुम लोग के कौन से सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बराबर। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसका मेन पार्ट है, और ये एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन। कौन से? जनरल सॉल्यूशंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। बराबर ना? अरे 1/2 जो वैल्यू है साइन थीटा की वो बार बार रिपीट होगी, जब भी वही एंगल वापस आएगा। जैसे एग्जांपल, साइन थीटा अगर मैं हाफ बोलूं तो इसमें दो वैल्यू आएंगी, एक 30 डिग्री और एक 150। सपोज मैं पहले एक 30 डिग्री को लेता हूं, सो ये 30 डिग्री ये पोजीशन पे, ये 30 डिग्री वापिस जब भी पूरा घूम के यही पोजीशन पे आएगा, तभी भी साइन थीटा की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, हाफ 1/2। तो पूरा घूम के मतलब यहां से लेके यहाँ पे पूरा एक सर्कल घूमा, पूरा सर्कल मतलब कितना घूमा वो, कितना डिग्री 360 डिग्री। तो वापस वही पोजीशन पे थीटा क्या आया 30, वापस वही पोजीशन पे घूम के आया, मतलब मैंने बेसिकली कितना घुमाया उसको 360। 30 को 360 घुमाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा 390। 30 + 360 वापस घुमा सकता हूं मैं, तो वापस आएगा, वापस मतलब बेसिकली 360 में क्या कर रहा हूं ऐड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज। क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज। एक बार इसको कर दिया फिर इसको कर दिया। तो जनरलाइजेशन के लिए अपने पास साइन कॉस और टैन के लिए फॉर्मूले, क्या है फॉर्मूले, वो फॉर्मूले जनरलाइजेशन से आता है। जनरलाइजेशन मतलब अगर तुम लोग को थोड़ा हिंट है तो वो किसके टर्म्स में होगा, एन के टर्म्स में होता है। याद है जनरलाइजेशन, एन पाई ये जनरल है,
क्यों? ये जनरलाइजेशन किसका है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। एन की वैल्यू रखते जाओ, मेरे को सब जनरलाइजेशन मिलते जाएगा। 1 रखूंगा तो पाई, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 रखूंगा तो 3 पाई एंड सो ऑन। तो जनरलाइजेशन मतलब जो भी चेंज हो रहे होते हैं नंबर्स, यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसको किसके टर्म में लिखने का? एन के टर्म में। पाई तो देखो है ही सब में, तो जनरलाइजेशन मतलब वो किसके टर्म में आएगा? जनरल होके एन के टर्म में। क्लियर है? ये भी इजी है, बट इसमें खाली तुम लोगों को 3 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। पहला, अगर मैं कॉस को जनरलाइज करूं, किसको जनरलाइज करूं? कॉस को। तो कॉस का जनरलाइजेशन होता है, कॉस कौन से कॉर्ड में होता है? फर्स्ट और फोर्थ। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, ये एक समझ आएगा तो बाकी भी समझ आएंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू कोई वैल्यू दिए, अभी वो वैल्यू को मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूं। बाजू में एग्जांपल लेके बता देता हूं। अगर मेरे को दिया है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा 1/√2 मतलब कॉस 45 मतलब π/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू जो भी वैल्यू दी है, अगर स्टैंडर्ड है तो मैं उसको एंगल के टर्म में लिख सकता हूँ। कॉस 45, हाफ होता तो कॉस 60, बराबर। तो कोई भी वैल्यू है मैं उसको ये फॉर्म में लिख सकता हूँ। कॉस थीटा होगा तो थीटा, एक्स होगा तो जो भी वेरिएबल वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये फॉर्म में लिखा तो इन जनरल सॉल्यूशन पता है क्या होता है? थीटा की इसमें ये प्लस है, मतलब कितने वैल्यूज होंगी प्रिंसिपल में? 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ में है तो वापस पूरा सर्कल घूम के वापस फर्स्ट और फोर्थ में होगा, वापस फर्स्ट और फोर्थ में होगा, बराबर। तो इसका जनरलाइजेशन होता है 2n पाई, n नहीं था क्योंकि n एक जनरल वैल्यू है, प्लस और माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ऐसे यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है? π/4। सो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 2n पाई प्लस और माइनस π/4। ये बताओ कैसे आया? देखो, cos थीटा इक्वल टू 1/√2, सो थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है? पहली क्या आएगी? π/4। दूसरी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगी? 2 पाई माइनस π/4। 2 पाई माइनस π/4। तो ये एक सर्कल हुआ ना। फिर यहां पे ये वैल्यू में वापिस में क्या ऐड करूंगा? 2 पाई, 360 पूरा ऐड करूंगा ना, अभी बताया ना। क्या ऐड करूंगा वापिस? 360। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे 360 ऐड करने पे आएगी, तो क्या आएगी? 2 पाई प्लस π/4। समझ में आया? पक्का ना? 2 पाई ऐड करूंगा, 2 पाई मतलब 360, तो वापिस मैं वही पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो अभी वापिस इसमें 2 पाई ऐड करूंगा तो वापिस वही पोजीशन आएगा। इसमें 2 पाई ऐड करूंगा तो क्या? 2 पाई पहले से 2 पाई ऐड कर दिया तो 4 पाई माइनस π/4। अभी वापस इसमें 2 पाई ऐड करो, 4 पाई प्लस π/4। वापस में 2 पाई, 6 पाई माइनस π/4। इसमें वापस 2 पाई, 6 पाई प्लस π/4। देखो जनरलाइजेशन हो गया। ये देखो 2 पाई माइनस π/4, 2 पाई प्लस π/4। ये साथ में कैसे लिखूंगा? 2 पाई प्लस माइनस π/4, 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई प्लस π/4। साथ में कैसे लिखूंगा? 4 पाई प्लस माइनस π/4, 6 पाई माइनस π/4, 6 पाई प्लस π/4। साथ में कैसे लिखूंगा? 6 पाई प्लस माइनस π/4। तो पहले प्लस माइनस π/4 तो कांस्टेंट ही है, खाली चेंज हो रहा है 2,
4 6, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद 10, उसके बाद मतलब कैसे नंबर्स आ रहे हैं इवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 को जनरलाइज कैसे करता है 2n। n को 1 रखो 2 मिलेगा, n को 2 रखो 4, n को 3 रखो 6, 4 रखो 8। क्लियर है क्या? तो इतना डिटेल अपने को चाहिए नहीं, इसके लिए मैं खाली रिकमेंड करूंगा ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसका क्या याद रखो, फॉर्मूला अपने पास 3 है, विच इज साइन का, कॉस का और टैन का। और आंसर पता नहीं कैसा आएगा, जैसे ही इसको ये फॉर्म मिलेगा ये आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये आंसर फाइनल आंसर छोड़ देने का इधर, बराबर। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस √3/2 कौन सी वैल्यू देती है 30 π/6 हो गया। तो थीटा जनरल क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6 आंसर। अच्छा n क्या होता है पता है, इंटीजर। तो लास्ट में थियोरी में लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू i, इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय i, पता है ना, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, होल नंबर्स w, बराबर। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैं क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, कैसे घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज। फर्क क्या पड़ता है, अपने को वही पोजीशन पे आना है। अगर ये पोजीशन है तो यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं या फिर यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूमूं, खाली साइन होगा प्लस या तो माइनस। इसके लिए n की वैल्यू क्या है इंटीजर, -2π मतलब कॉस, पूरा एक सर्कल ही घूमा है बट कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, समझा। तो अगर कॉस थीटा, अच्छा नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस थीटा क्या होगा -1/√2। अभी सोच के बताओ -1/√2 कौन सी वैल्यू होती है, cos थीटा इक्वल्स टू cos 45, तो 1/√2 है, माइनस है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड, तो एक्चुअल तो 1/√2 है मतलब π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा π माइनस π/4 विच इज 3π/4। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, cos 3π/4, समझा। अभी हो गया, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। थियोरी में ध्यान देना, हाफ मार्क कट जाएंगे, ये लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर्स, या फिर बहुत बुक में तुम लोग को z भी मिलेगा, z भी मतलब इंटीजर्स। वो अभी एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं उसमें i यूज करते हैं, अपना एचएससी बोर्ड में तुम लोग z यूज करते हो, समझा। तो फर्स्ट वाला जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला। सेकंड है sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा। अभी अगर मैं cos की वैल्यूज को अल्फा के टर्म में लिख सकता था, 1/√2 है तो उसको cos 45, वैसे ही sin में होगा। इसका होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। फटाक एक छोटा एग्जाम्पल देख लो, सपोज साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ दिया है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखो इसको, साइन 30π/6 हो गया। सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू π/6, खत्म। n को तो n ही छोड़ेंगे ना, जनरलाइज्ड है, n की वैल्यू पुट करनी नहीं है। और लास्ट में थर्ड होता है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा।
इसका जनरल थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, tan का सब्स्टिट्यूट होता है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। समझा ये? तो ये 3 जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, अभी इतना लिख लेते हैं। हेडिंग दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बुक में, टेक्स्ट बुक में तुम लोग को नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का हेडिंग है, लिखा। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3। और पहला हेडिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नीचे लिखो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग trigonometric ratios are called trigonometric equations. Equations involving trigonometric ratios are called trigonometric equations. नीचे एक एग्जांपल, sin x equals to half, sin x equals to हाफ, बराबर। फिर उसके नीचे ये तो डायग्राम बना दो, ये वाला मत बनाना, अच्छा ये भी बना दो एग्जाम्पल के साथ। ये AST से तो पहले बनाया होगा, अभी नोट्स के लिए बना दो। और एक ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो वही सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। और उसके बाद ये दो एग्जाम्पल्स लिख लो डायग्रामेटिकली भी, हाँ। उसके बाद ये दो एग्जांपल्स, एक क्वाड्रेंट के वाइज और एक ये वाला, 4। डन हो गया ये, है तो क्लियर है? अभी कभी कभी वो लोग डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देंगे, ऐसे इक्वेशन देंगे जिसको मुझे पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जैसे देखो, बोल बहन दो, ऐसा साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, सॉल्व। मतलब बेसिकली जनरल सोल्यूशन फाइंड करने बोला है, बराबर। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो साइन थीटा कट करने का नहीं, ये मैथ में पहले बताया कि नहीं तुम लोगों को पता नहीं, बट ऐसे दोनों साइड पे कुछ कट हो रहा है, बचपन में उड़ा देते थड़ थड़ करके। अभी ऐसा उड़ाने का नहीं, लेफ्ट में आके कॉमन लेने का। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेफ्ट में लेके कॉमन, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अभी क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा। बचेगा क्या? कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स है ना ये, दिस इंटू दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, बराबर। अभी इसके लिए एक साइन, कॉस और tan की वैल्यूज जो एक्सिस पे होती है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, वो पता है एक्सिस पे एंगल्स तो पता होंगे सबको। इधर क्या आता है? 0, 90, 180, 270, 360, बराबर। तो एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो हम लोग डायरेक्ट
इधर से ऐसे याद रख सकते हैं। साइन के लिए एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? 0। मतलब साइन 0 इज 0, साइन 180 भी क्या होगा? 0। पॉजिटिव वाई पे होती है +1 और नेगेटिव वाई पे होती है -1। मतलब साइन 90 क्या होता है? +1। यहाँ पे कौन सा एंगल आता है? 270। तो साइन 270 क्या होगा? -1। समझा? कॉस में एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब कॉस में y एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है? 0, प्लस x पे +1, माइनस x पे -1। और tan मतलब साइन अपॉन कॉस, ऊपर साइन आता है तो साइन के जैसा ही होगा, 0 और 0। यहाँ पे 90 पे क्या होता है पता है ना? अनडिफाइंड या प्लस इंफिनिटी, और माइनस और 270 पे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी दोनों को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। समझा? ये क्लियर है? पक्का? तो अगर मुझे साइन थीटा 0 आया मतलब वो 0 हो गया तो 180। समझ में आ रहा है? चलो, तो साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल्स टू 0, 180। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब वापस थीटा इक्वल्स टू 0, 180। सॉरी, खाली क्या आएगा? 0। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या है? 0 और 180। डायरेक्ट मतलब और 180। हाँ, यहाँ से अगर डायरेक्ट दिया तो लिख सकते हो। ये समझा? अबे 0 आ गया ना एक ही बार, 0 और 180। क्लियर है? ये मैंने कट करने ना बोला वो समझा? अगर मैं कट कर देता, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कट कर देता तो मुझे क्या मिलता पता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब थीटा क्या आता? बट एक्चुअली क्या है? 0 और 180। इसके लिए कट करने का नहीं, कम सोल्यूशन आएंगे, सोल्यूशन मिस हो जाएंगे। अगर साइन थीटा को कट कर देता तो क्या था? कॉस थीटा इज 1, कॉस थीटा इज 1 मतलब थीटा इज 0। ये वाला गायब हो गया। कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा 0, कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा 0 नहीं होगा, 1 पे तो 0 होगा, पूरा आ जाएगा ना इसमें खाली आएगा +1 तो इधर खाली प्लस x पे। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस इसके लिए कभी कट करने का नहीं। एक और जिसमें सिंप्लीफाई करना है, देखो क्वाड्रेटिक दे सकते तुम लोग को, जैसे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी क्वाड्रेटिक है तो क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज, 6 और -5 तो क्या रहेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 3 है ना, तो -2 साइन एक्स -3 साइन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन? साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स -2, यहाँ से -3 साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया? साइन एक्स -2 इंटू साइन एक्स -3 इक्वल्स टू 0। तो साइन एक्स की दो वैल्यू क्या आई? 2 और 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें क्या आएगा? नो सोल्यूशन। साइन एक्स साइन थीटा किसके बीच में होता है? -1 और 1। यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स इज 2 और 3, तो ये केस में नो सोल्यूशन। तो कभी कभी वो लोग छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। क्लियर है? दोनों एग्जांपल लिख लो। हाँ बोलो। ये लिखना भाई, ये अलग से लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
हाँ इसमें cos 180 को satisfy नहीं करेगा, वो फिर 180 लेगा, ऐसा नहीं। cos 180 मतलब अगर cos के थीटा में 180 का वैल्यू डाला तो फिर वो satisfy नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? cos 180 से -1 आ रहा है, cos नहीं नहीं, थीटा 180 डाला तो ये -1 तो यहाँ पे भी तो डालेगा ना बे, पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेगा ना। मतलब इधर sin theta equal to 0 और cos theta equal to 1। ये और है ना, दिस और दिस फैक्टर्स है ना, तो या तो ये 0 या तो ये 0 ऐसा। तो फाइनली तो जितने सोल्यूशन है सब लेने पड़ेंगे, दोनों सेटिस्फाई करेगा। 0 रखा तो भी ये sin 0 0, sin 0 अपॉन cos 0 0 अपॉन 1 0, 180 रखा तो यहाँ पे खाली 0 अपॉन क्या आएगा -1, वो भी तो 0 होगा। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना, अंदर होगी सॉल्व नहीं, पहले फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, फिर फाइंड द जनरल सोल्यूशन। चलो ये करो, cot थीटा 0 मतलब tan थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मैंने लिखा है tan कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, मतलब 90 और 270। इसका क्या है? अरे उसके पास टेक्सटबुक है तो उसके तो आंसर देखो पीछे, देखो tan थीटा -1 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ। वापिस मैंने बोला माइनस को तो क्वाड्रेंट का ही काम होता है, एक्चुअल वैल्यू 1 है, 1 मतलब कितना होता है π/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा π - π/4 और दूसरा 2π - π/4, तो ये क्या हो गया 3π/4 और 7π/4। समझ में आया ये? खाली छापो बस पे, मार्क्स फिर इसके लिए नहीं आता है। सार्थक को समझ आ गया? नेक्स्ट ये इससे क्या आएगा 2 उधर 3 नीचे, तो कोसेक थीटा इज -2/√3, तो साइन थीटा कितना हो गया -√3/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ, तो √3/2 क्या होता है 60, तो π + π/6 और 2π - π/6। देखो नेक्स्ट जो वेरिएशन है, अभी तक कुछ वेरिएशन था नहीं, वेरिएशन के नाम पे खाली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था जो मैंने 2 एग्जांपल दिए। जल्दी अभी खत्म करो, बोर्ड पे ध्यान दो। चलो याद है ना नेक्स्ट लेक्चर किधर, बोले भी ना, बोले भी ना, नहीं सेकंड में। चलो बोल ध्यान दो। ओ चलो भाई हो गया अभी। हाँ नेक्स्ट वेरिएशन है कि वो लोग थीटा की जगह पे कुछ और देंगे, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, जनरल सोल्यूशन फाइंड करो। तो इसमें सेम प्रोसीजर, अपने को भी खाली आंसर में थीटा की जगह पे क्या लिखना है 2 थीटा, तो हाफ कौन सा एंगल देता है, हाफ मतलब
30 मतलब पाई बाय 6। सो ये सेम है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, खाली थीटा की जगह पे 2 थीटा अल्फा ये। सो होगा 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई बाय 6। फाइनली मेरे को तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर जाके 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो थीटा हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो n पाई बाय 2, ये प्लस है मतलब दोनों में डिवाइड होगा वो बराबर ना, इधर भी होगा प्लस -1 रेज टू n, इधर 2 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो ऐसे छोटे वेरिएशन की थीटा नहीं दिया मेरे को, क्या दे दिया 2 थीटा, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सेम प्रोसीजर का लास्ट में मुझे 2 उधर लेके जाके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये जनरल सॉल्यूशन समझा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पे ये वाले 5th वाला देखो, साइन 2 थीटा हिसाब अभी किया, फिर tan 2 थीटा बाई 3, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली 2 थीटा बाई 3 लिखना है। cot 4 थीटा तो क्या लिखना है 4 थीटा, समझा। तो फर्स्ट वाला तो मैंने किया है, तो फर्स्ट वाला लिखो और सेकंड और थर्ड करो। ये फर्स्ट ही लिखा है ना, है? इतना जल्दी क्यों जाना है। ये लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो या क्वेश्चन नंबर देके लिखो, एग्जाम्पल करके लिख लो। काव्या कोठारी चलो। ये डन। ये -1 रेज टू n और पाई बाय 12 के बीच में साइन नहीं है, मतलब वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। डन हो गया। यश इतने दिन आया क्यों नहीं था, घूमने गया था, बीमार था। वो बीमार था। क्या बोला इसने, बीमार था। अरे शाबाश, इसका बैग रोज चेक किया करो। आज तो तुम बोल रहे मतलब नहीं होगा, नहीं। ये देखो, ये सेकेंड और थर्ड करो, मार्क करो ये वाले, 5th का सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे देखो, सेकेंड वाला में फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा आएगा, tan 2 थीटा बाई 3, √3 कौन देता है, tan 30 की 60 हो गया। अभी जनरल सॉल्यूशन, अल्फा की जगह पे क्या है, पाई बाई 3। tan का जनरल सॉल्यूशन क्या था, पहले 3 मल्टीप्लाई, अल्फा का पाई कैसे हो गया, तो ये 6 हैं? अरे अल्फा का पाई कैसे वो पूछ रहे हो, तो 6 कर दिया उसने। हाँ, फिर ये 3 उधर आ जाएगा, वो बराबर क्या, 2 नीचे तो 3/2। अरे बाकी बराबर था, अरे अल्फा का पाई होता है क्या एक स्टेप में। इधर आओ। एक तो क्या है, इसको बजा भी नहीं सकता मैं। इधर देखो, ये 3 उधर जाके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका आ गया
वेरी गुड। अभी 3 और 6 को कट कर दे, बराबर है। राइट, तो tan 2 थीटा बाई 3 हो तुम लोग को। तेरे को आ रहा है कि नहीं बे? अभी 3 डिनोमिनेटर में उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बराबर है। चलो ये सबका आ गया। इसमें आएगा थीटा इक्वल्स टू 3 पाई 3n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और 3 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा। हाँ नेक्स्ट cot 4 थीटा 1, ये भी tan वाला ही है, मतलब tan 4 थीटा भी क्या आ जाएगा? -1। -1 कौन सा एंगल देता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, सेम ही है, खाली 4 है उधर। करो चलो। फोर्थ टिक किया ना, अब इसमें मिस्टेक मत करना, -1 है तो कौन सा क्वाड्रेंट? कॉट है ना? 10। हाँ सेकेंड, फोर्थ अपने को सेकेंड। शाबाश, वेरी गुड। तेरे को आ रहा है? हाँ n belongs to z। प्रिज्मा, अरे पाई बाई 4 कैसे आएगा? -1 है। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ बाजू में ऐसा क्वाड्रेंट बनाओ, नेगेटिव, तो सेकेंड और फोर्थ। घड़ी सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट में क्या होता है? पाई बाई 4, सेकेंड में क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 4। नहीं समझा? अरे प्रिज्मा, tan 4 का -1 है, माइनस में सेकेंड और फोर्थ, क्वाड्रेंट हो गया। अभी वैल्यू क्या है? माइनस तो साइन होता है भाई, वैल्यू क्या है? 1। तो 1 कौन देता है tan में? tan में 1 कौन देता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45, मेरे को कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए? सेकंड में क्या होगा? 5 प्लस, अभी इसको बोला मैडम वो -1 है, -1। तो -1 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। हाँ समझा क्या वो? प्रिज्मा को समझा अभी? कि 4 नीचे, तो 4 कैसे? हाँ 60। चलो हाँ फाइनल आंसर। अभी देखो ये जिसमें थोड़े सिंप्लीफिकेशन होते हैं, क्या होते हैं? जो मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, 2 एग्जांपल जो मैंने दिए थे उसमें से देखो एक तो मैंने यही दे दिया था और दूसरा क्वाड्रेटिक वाला दिया था। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना है। तो ये वाला करो, एक इसमें वापस कट करने का, लेफ्ट में आके कॉमन ये करो, tan³ थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा।
लेफ्ट साइड में अगर मैं लिखेगा इसको तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। tan थीटा कॉमन तो 3 tan थीटा है, एक आ गया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अभी 0 कौन सा एंगल देता है tan में? tan थीटा इक्वल्स टू tan 0। 0 डिग्री भी tan 0 होता है, तो इसका हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या है 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई। यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा tan थीटा इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 3। रूट 3 कौन देता है? 30 60। सो थीटा इक्वल्स टू n पाई। अब देखो ये मैंने बोला नहीं, हम लोग लिखेंगे, बट ये क्वेश्चन के लिए खाली देख लो। जब स्क्वायर होता है ना और प्लस माइनस आता है तभी n पाई प्लस माइनस 30 आएगा, 60 आएगा। इसके लिए अभी के लिए ठीक है, मैंने सिखाया नहीं है।